नहीं दिखाई दे रहा। तब हाथ जोड़े महाराजा बोले, सुनो सेवक सुर तारु सुर धेनु, विधि हरिहारे वंदित पाद रेणु। हे परमात्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपको नमन करते हैं। आप अपने भक्तों के लिए कामधेनु और कल्पवृक्ष के समान हैं। तो बोले जाओ, क्या मांगना है तुम्हें? बोले कृपा निधान तब अति प्रसन्न मोहि जान, मानो अर्जु भाव मन महादानी अनुमान। हे मनु, इस संसार का सबसे बड़ा दानी मैं। तुमको जो मांगना है मांगो। क्या चाहते हो? तो कहता है, बोले प्रभु मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। मेरे दर्शन? हाँ, मेरे दर्शन सब में है। सब प्राणियों में मैं ही तो हूं। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही आत्मा हूं सबका। मेरे दर्शन तो सब में कर लो, किसी में कर लो, मैं तो सब में हूं। बोले नहीं प्रभु, मैं आपका साक्षात दर्शन करना चाहता हूं। कौन सा दर्शन चाहते हो बताओ? मैं तो वही रूप लेके खड़ा हो जाऊं, मैंने तो बहुत से रूप बनाए। बोले जो स्वरूप बस शिव मानवाही, और जेहि लग मुनि गण जतन कराही। सो स्वरूप जो भुसुंडी मन मानस हंसा, अगुण सगुण जेहि निगम प्रशंसा। भगवान शंकर जिस रूप का आधान करते हैं, काभूषुंडी जी जिस रूप का आधान करते हैं, और संत मुनि महात्मा जिस रूप को दर्शन करने के लिए तपस्या करते हैं, देखो सो स्वरूप भारी लोचन। बस उस रूप को देखना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा अच्छा वो रूप देखना चाहते हो? तो भगवान वो रूप देख करके प्रकट हो गए। कैसे हैं? नील सरोरु है नील नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभानि रखी, कोटि कोटि शतकाम। नील वर्ण के, नील कमल के समान कोमल, नील अंबर के समान गंभीर, और नील मणि के समान चमकते हुए भगवान सामने प्रकट हुए। और भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, और विश्ववास प्रगटे भगवाना। भगवान प्रकट हुए। महाराजा मनु और शत्रुपा त्राप्ति न मानहि मनु सतरूपा। भगवान का रूप देखे तृप्त नहीं हो रहे, देखे जा रहे। आखिर कई देर तक देखने के बाद भगवान ने चरणों में गिर गए। भगवान ने हाथ लगाया, उठाया, उठो मनु। बोले कृपा निधान तब अति प्रसन्न मोहि जान, मांगम वर्जो भावन महादानी अनुमान। मांगो तुम्हें क्या चाहिए? संसार का मैं सबसे बड़ा दानी हूं। संसार के जितने दानी है ना, जितने भी दानी आपने सुने होंगे, संसार में आज तक जितने भी दानी हुए ना, सब मेरे से लेके देते हैं। उनको मैं ही देता हूं। इसलिए मैं संसार का सबसे बड़ा दानी हूं। तुम्हें जो मांगना है सो मांगो, क्योंकि भगवान संसार से सब ले। कोई ये ना मैंने दान दिया, तू कहा दिया? भगवान तेरे को दिया, तब ना दिया। वो अकबर जा रहा था, एक फकीर ने झोली फैला दी। बोले हुजूर बादशाह कुछ बख्शीश मिल जाए। तो अकबर ने कहा जा, तू भी क्या याद रखेगा, क्या याद रखेगा? बादशाह के सामने झोली फैलाई। इसलिए जा, तेरे को हिसार का राजा बना, हिसार का राजा बना दिया। हिसार का राज्य दे दिया। जब हिसार का राज्य दे दिया, क्या कहा? ए फकीर, तू भी क्या याद रखेगा कि किसी बादशाह, हिंदुस्तान के बादशाह के सामने झोली फैलाई। जा, तेरे को राजा बना दिया हमारे हिंदुस्तान का। ऐसा दान आज तक किसी ने दिया था? आज तक ऐसा दान कोई दिया है? तो फकीर ने कहा बादशाह क्या कहते हो? बोले और क्या कहता हूं, इतना बड़ा दान कोई देने वाला है तुमको? तो उस फकीर ने कहा ए बादशाह, काहू को देतना, कोई किसी को देने वाला नहीं है।
काहू को देतना देनहार करतार, और जो तुझको दिल्ली दिया मुझको दिया हिसार। अरे तेरे को भी तो किसी ने दिया होगा, दिल्ली के तख्त पे किसने बैठाया होगा, जिसने तेरे को दिल्ली बख्शिश में दी, उसका एक टुकड़ा मेरे को दे दिया। किस बात का घमंड है तुझे? सबसे बड़ा दानी तो परमात्मा है। बोले कृपा निधान तब अति प्रसन्न मोहिजान, मांगो वर जो भावन महादानी अनुमान। मांगो मनु क्या चाहिए? बोले महाराज क्या मांगे? देखी नाथ पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। आपके दर्शन हो गए, हमें क्या चाहिए बताइए? कोई इच्छा नहीं, बस आपके दर्शन हो गए। भगवान ने कहा देख, मेरे दर्शनों का फल होता है, मेरे दर्शन कर लिए, अब तेरे को कुछ नहीं दूंगा तो बता फिर मेरे दर्शन का क्या फल होगा? तू तपस्या किया और उसके बाद तेरे को कुछ नहीं मिलेगा तो कोई पूछ लेगा मनु तू तपस्या करी के मिलो, भगवान के दियो, तू बोले क्यों कौन दियो, कौन करे कोई तपस्या बता। मेरे दर्शन का फल है माम दर्शन फल परम अनुपा। मेरे दर्शन का फल अनूठा और विलक्षण होता है। बोल तुझे क्या चाहिए? बोले महाराज कुछ नहीं। बोले मांगना तो पड़ेगा तेरे को, जो इच्छा हो सो मांग ले। बोले मेरी इच्छा नहीं। बोली इच्छा हो चाहे वो तेरे मांग, क्योंकि भगवान देते जरूर है। आप कहते मेरी तो इच्छा ही नहीं है। विभीषण ने कहा मेरी इच्छा ही नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने क्या कहा? यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दर से अमोघ जग माही। अरे तेरी तो इच्छा नहीं है, पर मेरा दर्शन का फल भी तो होना चाहिए। बोले ठीक, मांगो क्या चाहिए? आज देखो जल्दी चल रहा है, थोड़ा मतलब विचार था लेकिन कथा थोड़ा समय लगेगा आज। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। भगवान अब कहा मांगो क्या चाहिए? अब क्या मांगे? अब कोई इच्छा तो थी नहीं। बोले मांगो। अब विचार आ गया मनु को। बोले भगवान अभी वरदान दिए और चले जाएंगे, और ये रूप कहाँ देखने को मिलेगा भगवान का, इसलिए क्यों नहीं भगवान को ही मांगो। अरे भगवान जैसा सुंदर देवी पुत्र अपने हो जाए तो जिंदगी भर आराम से भगवान के दर्शन करेंगे। इच्छा तो उत्पन्न हो गई कि भगवान से कहते हैं मेरा पुत्र बन जाओ, लेकिन यार यदि आप बोलेंगे कि मेरा बेटा बन के आ जाओ तो भगवान कहेगा वाह वाह, पहला तो पूजा की पाठ करी हाथ जोड़ा, अब मेरो ही बाप बन पूछा है। लेकिन अब बोल नहीं रहे। बोले मांगो क्या चाहिए? बोले तुम ही दे अति सुगम गोसाई। आप तो दे सकते हो लेकिन मैं मांग नहीं सकता। क्यों? जथा दरिद्र विबुधिता रूपाई, और बहु संपदा मांगत सकुचाई। एक गरीब के सामने यदि कल्पक्ष मिल जाए तो क्या मांगे बताओ? वो तो सब कुछ दे सकता है, लेकिन वो सोचे यार कि विरुद्ध देखो कौन देखो, इसलिए वो हिचकिचाहता है, उसका रेंज नहीं है ना इतना, इसलिए सोचा क्या मांगे। बोले मांगो क्या चाहिए? बोले प्रभु हाँ आप तो अंतर्यामी हो ना। बोले हाँ अंतर्यामी हो, सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। आप अंतर्यामी हो, मेरे मन में क्या बाई दे जो? बोले ना मांग। बोले सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। आप अंतर्यामी हो, मेरे मन में क्या इच्छा उत्पन्न हुई आप वो इच्छा पूरी कर दो। बोले नहीं, मुंह से मांग, अपनी जुबान से अपने शब्द बोल क्या चाहिए। बोले महाराज बोल तो नहीं सकता मैं। क्यों नहीं बोल सकता?
बोले महाराज मेरे को डर लगता है। बोले क्या इस बात का डर है? अरे सकुच दिहाई मांग रप मोही, मोरे नहीं अधे कछ तोही। अरे तुम मेरे को मांग रहे, तुम अपने आप को दे दूंगा, और तो क्या चाहिए? बोले प्रभु आप समझ तो गए, वही बोल सकते। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सति भाव, चाहे तुम्हें समान सुत, प्रभु सद कवन दुराव। अब आपसे क्या छुपा है, जब आप खुल के ही बोल दिए मैं आप जैसा बेटा चाहता हूँ। बोले मिल जाएगा, लेकिन ऐसा मत बोला आप जैसा चाहता हूँ, क्योंकि आप सरी से खो जाऊं कह जाई, नप तब तनय भोग में आई। संसार में मेरे जैसा कोई दूसरा है नहीं, इसलिए सीधी सीधी बात बोलते, मैं नहीं देखो बढ़ावो चावल। आप जैसा क्यों बोलता है? मेरा जैसा कोई है नहीं दूसरा, मैं अकेला ही हूं, तो मैं ही तेरा पुत्र बन के आऊंगा। जाओ मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। आप शरीर से खो जाऊं कह जाई, नप नप तब सोते, तेरा पुत्र बन के आऊंगा, ये वरदान दे दिया। फिर शत्रुपा को देखा, शत्रुपा ही बिलो की कार जोरे, देवी मांग बर जो रुचि तोरे। शत्रुपा जी आप भी मांग लो। बोले मेरे स्वामी ने मांग लिया ना। बोले ना, स्वामी ने तपस्या तुम्हारे बराबर की, स्वामी को दे दिया, लेकिन तुमने भी तो बराबर तपस्या की है, तुम भी मांग लो, क्या चाहिए? सतरूपही बिलो की कार जोरे, और देवी मांग पर जो रुचि तोरे। जो बरनाथ चतुर नप मांगा, सो कृपाल मोहे अति प्रिय लागा। बस महाराज, राजा ने जो मांग लिया, आप हमारे पुत्र बन के आओगे, इससे बड़ा और क्या वरदान चाहिए? बोलना तेरी तपस्या का फल तुझे मिलेगा, क्या चाहिए मांगो। बोले प्रभु एक बात कहूं, सबसे बड़ी बात तो मेरे मन में ये दुख हो गया कि मेरे स्वामी ने कहा तुम मेरे पुत्र बन जाओ, और आपने हाँ भर ली। ये भक्त लोग आपके साथ बड़ा अन्याय करते हैं। तुम नाथ चराचर स्वामी, आप संसार के स्वामी हो, और उस स्वामी को इतना बाध्य कर दिया कि वो पुत्र बन के आके हाँ भर ली। यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई, हालांकि आप भक्तों की बात मान लेते हो, लेकिन कम से कम भक्तों को भी सोचना चाहिए, इतनी अन्याय आपके साथ नहीं करनी चाहिए जो मेरे स्वामी ने किया आपके साथ। देखो रामायण की चौपाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई, तुम प्रभु चराचर स्वामी, सारे सचराचर के स्वामी आप, एक परमात्मा हो संसार के, लेकिन आपको इन भक्तों ने आपके साथ जो अन्याय किया है वो उचित नहीं है। लेकिन क्या कहूं, आप इनकी हर बात मान लेते हो। यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई, भक्त मान लेता वो आप कहते तो आप कहते जाते हो बेटो बन गो। अरे महाराज थोड़ा तो विचार करो, आप सचराचर के स्वामी हो और भक्त आपके साथ अन्याय करते हैं। पर देख, मेरे भक्तों के बारे में कुछ मत बोलो, तुमको जो मांगना मांग लो। तो कहा जेनी के नाथ भगत तब आहाही, जो सुख लहाई जो गति लहाई, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण सनेऊ, सोई विवेक सोई रहने प्रभु हमें कृपा करी देऊ। तो आप मेरे को आपकी भक्ति दे दो। एक भक्त में जैसा विवेक आता है, एक भक्त में जैसा प्रेम होता है, एक भक्त को जो गति मिलती है, एक भक्त को जो सुख मिलता है, बस वो मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बोल जाओ एवं मस्तु, एवं मस्तु करुणानिधि बोले। भगवान ने एवं मस्तु कह दिया और बोले पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। बोले पक्की बात? बोला पक्की नहीं, मैं सत्य कहता हूं। 3 बार कह दिया भगवान ने, पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पद सत्य हमारा। सत्य है सत्य है सत्य है, मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। इस कारण भगवान का अवतार हुआ, भगवान उनके पुत्र बन के आए। समझ में आ गया राम जी के आने का कारण? हाँ प्रभु,
भगवान शंकर ने कहा देखो ये राम जी आने का कारण बता दिए, और भगवान ने अवतार लेकर रावण को मारा, जरा रावण के आने का कारण भी बता देता हूं। बोले महाराज वो कौन सा कारण है? सुनो सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी, जोगी जा प्रीति शंभु बखानी, विश्व विदित एक कह कई देसु, सत्य खेतु कह बसई नरेसु, ताके भय जुगल सुत वीरा। पार्वती ध्यान से सुनना, विश्व विदित कह कई देसु, संसार में विख्यात एक कह कई देश, राजा सत्यकेतु उसके राजा, विश्व विदित कह कई देसु, सत्यकेतु पह बसई नरेसु, ताके भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। और राजधनी जो जेठ सुतता ही, नाम प्रताप भानु सुतता ही। उस राजा सत्यकेतु के दो बेटे, बड़े का नाम प्रताप भानु और लघुसुत नाम है, और जो छोटा बेटा था उसका नाम हरिमर्दन। और भाई भाई परस्पर प्रीति, सकल दोष छल विरजित प्रीति, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। राजा सत्यकेतु जब बुढ़ापे में आए तो उन्होंने जेठे सुतहि राजेंद्र दीना, हरिहित आप गवन वन कीना, अपने बड़े पुत्र प्रताप भानु को राजा बना दिया और वो चले गए भगवान की तपस्या के लिए। जब प्रताप रवि भयो तब फिरी दुहाई देश। जब राजा प्रताप भानु हुआ तो अपने राज्य में ऐलान कर दिया कि देखो आज से राजा प्रताप भानु का राज्य है, कोई दुराचारी अनाचारी भ्रष्टाचारी कदाचारी कोई पाप कर्म किया उसका बड़ा बुरा परिणाम होगा। जनरल अनाउंसमेंट कर दिया। अब राजा के अनाउंसमेंट के बाद सारी प्रजा में खुशी छा गई और नपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि सक्र समाना। राजा प्रताप भानु का एक मंत्री जिसका नाम धर्म रुचि, जिसका नाम ही धर्म रुचि है, उसके धर्म में रुचि थी। वो महाराज को कहता महाराज ये करो ये करो ये यज्ञ करो ये करो ये करो, और कहते सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। सयाना मंत्री है, भाई बड़ा बलवान है, खुद तेजस्वी राजा है, इसलिए सेन संग चतुरंग अपारा, चतुरंगनी सेना है और सारी सेना को सजाया। और विजय हेतु कटकाई बनाई, दिग्विजय करने के लिए सारी सेना को लिया साथ में और एक एक राज्य को अपने अधीन कर लिया। ले ले दंड छाण रपदीरा, अर्थात उनको जीत लिया, उसी राजा को रखा, केवल उससे दंड ले लिया कि तुम्हारे राज्य से इतनी इनकम हमारे राज्य में आनी चाहिए। उनका राज्य छीना नहीं, बल्कि ले ले दंड छाण रपदीरा, राजा ने आसपास के सारे राजा को जीत लिया और उनको दंड निश्चित कर दिया कि अब तुम्हारा राज्य मेरे अधीन है और हर साल इतना पैसा मेरे खजाने में आना चाहिए। तो विजय हेतु कटकाई बनाई, चलो सकल साज सजाई। और उसके बाद सकल अवानी मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला, एक छत्र राज कर लिया उसने। और राजा का मंत्री बड़ा धर्मात्मा था, जिन्हें प्रतिदेहि विविध विधि दाना, और सुनई शास्त्र पर वेद पुराना, राज धर्म जो वेद बखाने। वेद में शास्त्र में जो राजा के धर्म को पालन करता, दान देता, ब्राह्मणों का सम्मान करता, और बड़ा धर्मात्मा राजा और मंत्री बहुत धर्मात्मा। इस तरह से राजा जो है बड़ा धर्मात्मा राजा। और देखो कैसा राजा था, करही ये धारा में करम मानवानी, वासुदेव अर्पितेन्द्र ज्ञानी,
पूजा करता, दान देता, जो करता भगवान को ही समर्पित कर देता कि प्रभु ये यज्ञ मैंने किया है आपकी शक्ति से, इसलिए त्वदी वस्तु गोविंदम तुभ्य में समर्पय। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हृदय ने काछू फल अनुसंधाना, मन में कोई इच्छा नहीं, शुभ कर्म करता लेकिन कोई इच्छा नहीं है। हृदय ने फल कछु माने अनुसंधाना, और भूप विवेकी परम सुजाना, बड़ा ज्ञानी था राजा। करही जे धारा में कर्म मन वाणी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, जो करता भगवान को अर्पित कर देता। लेकिन पार्वती, हाँ महाराज, चुप कैसे हो गए, बोलो आगे। बोले पार्वती क्या बताओ, इतना बड़ा धर्मात्मा राजा, लेकिन उसका विनाश हो गया। कैसे विनाश हो गया महाराज? इतना ज्ञानी समझदार व्यक्ति, इतना बड़ा राजा, उसका विनाश कैसे हो गया? और क्या बताऊं पार्वती, सुनो उसका विनाश कैसे हुआ। कैसे हुआ? समझदार राजा, धर्मात्मा राजा, और उसका विनाश कैसे हुआ? चढ़वर बाजी पारैक राजा, मृगयाकारी साज समाजा। एक बार राजा घोड़े पे बैठा और शिकार करने के लिए विंध्याचल गंभीर बन गाया हूँ, मृग पुनीत बहुमारत भया। वो विंध्याचल में चला गया जंगल में, उसे बहुत सी शिकार की, और फिरत विपिन एक दीख बराहा। उस जंगल में फिरते फिरते राजा ने सुअर को देखा। कैसा है? घुरघुराते है और पाए, बड़ा विशाल शरीर, घुरघुराता हुआ सामने से निकला। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बरा है, नील पर्वत के समान विशाल आकार का देखा। लंबा चौड़ा सुअर देखा, लंबे लंबे दांत, घुरघुराता हुआ तन, विशाल तीव्र दिखाई, बड़ा विशाल शरीर, और एकदम मोटा ताजा देखा। राजा ने विचार किया इसका शिकार करो, और घोड़े को एड़ लगाई, और जो एड़ लगाई आवत देख अधिक रववादी। अपनी तरफ राजा के घोड़े को आता देखा और वो भागा वहां से। अब भागा तो महाराज ने देखा इसको कैसे मारे, तो तक तक तीर मही से चला। महाराज ने धनुष मार लिया और उसको बाण छोड़ा, लेकिन तक तक तीर मही से चलावा, कर छल सुअर शरीर बचावा। लेकिन वो क्या करता है, जब महाराज तीर छोड़ते नीचे बैठ जाता है, महाराज नीचे छोड़ते तो उछल जाता है, और वो महाराज के तीर से बचता हुआ आगे ले जाता है। और महाराज ने सोचा आज तो इसका शिकार करना ही है, उसके पीछे चल दिए और वो भागे जा रहा है। महाराज को जिद पकड़ ली, बोले आज इसको मारना जरूरी, इसका शिकार करूंगा। ये भी दिख गया हूं ले बहुत दूरी, घनघोर जंगल में ले गया। लेकिन मुड़ के देखा राजा बड़ा जिद्दी है सर, घनघोर जंगल में मेरे पीछा नहीं छोड़ा, इसलिए वो एक गुफा में घुस गया। अब राजा ने देखा गुफा में जाना ठीक है, और राजा मुड़ा और रास्ता भूल गया। घोर जंगल में रास्ता नहीं मिलता। अरे रास्ता तो छोड़ो, खेद खिन्न त्रसित राजा भाग समेत, अब तो उसका गला सूख गया, भूखा प्यासा एक घोड़े की लगाम पकड़ करके रास्ता खोज रहा है, और कहीं जल मिल जाए। रास्ता तो बाद की बात है, पहले तो जल तो मिले, प्राण निकल गए बिना जल के, इसलिए खोजता चला जा रहा है कि कहीं रास्ता मिल जाए, कहीं जल मिल जाए। और फिरत विपिन आश्रम एक देखा, घूमते घूमते एक आश्रम को देखा, लगता है किसी महात्मा का आश्रम है।
फिरत विपिन आश्रम के देखा, जय बसंद्रपति कपट मुनि बेशा। ये कपटी मुनि का आश्रम है, एक ढोंगी महात्मा का आश्रम है। अच्छा, तो वो है कौन? जब कपटी बोल रहे हो तो वो है कौन वास्तव में? बोले जासुराज नपली ने छड़ाई। राजा प्रताप भानु ने सब राज्यों को जीता, अपने अधीन किया, लेकिन ये जो राजा था बड़ा स्वाभिमानी था। इसने कहा मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। राजा प्रताप भानु से कह दिया कि मैं तुम्हारे को अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, तुम्हें जो करना हो सो करो। तो राजा ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी। इतनी बड़ी सेना के सामने वो टिका नहीं, उसने संधि स्वीकार नहीं की। स्वाभिमानी राजा था, तो उसने क्या किया? मिलहिन राजहि नृप अभिमानी। वो राजा के आगे सरेंडर नहीं किया, प्रताप भानु के आगे, और बल्कि युद्ध से भाग करके इस जंगल में आ गया। और क्या सोचा? समय प्रताप भानुकार जानी, आपन अति असमय अनुमानी। कोई बात नहीं, राजा प्रताप भानु आज तुम्हारा समय है, कभी हमारा भी आएगा। इसलिए वो राजा से अधीन नहीं हुआ, राजा से संधि नहीं की उसने, और भाग करके जंगल में आ गया। और समय प्रताप भानुकार जानी, आपन अति असमय अनुमानी। आज मेरा समय ठीक नहीं है, आज प्रताप भानु के सितारे बुलंद है, कोई बात नहीं, समय आएगा अपना भी। तो ऋषि मारी रंक जी मिराया, और बसही विपिन तापस के साजा। अपने मन में प्रतिशोध का भाव लेकर के कि किसी दिन मेरा समय आएगा तब बताऊंगा। ऋषि मारी रंक जी मिराया, जैसे किसी गरीब आदमी की आप इंसल्ट करते हो। कोई गरीब आदमी है और बड़ा आदमी जब उसकी इंसल्ट करता है तो कुछ कर तो सकता नहीं, लेकिन ऋषि मारी रंक जी मिराया, जैसे वो गरीब व्यक्ति क्रोध को पी जाता है लेकिन इंतजार करता है कोई दिन समय आएगा उसका मजा चखाऊंगा। और ये आकर के यहाँ महात्मा बन गया। तासु समीप गवन नृप कीरा। अब पानी की खोज करता करता राजा प्रताप भानु उस आश्रम में गया। तासु समीप गवन नृप कीना। जब राजा प्रताप भानु उसके सामने गया, यह प्रताप रविते ही तब चीना। वो तो देखते ही पहचान गया, अरे ये तो प्रताप भानु है, आज यहां कैसे आ गया। राउ त्रसीते नहीं सो पहचाना। राजा तो भूखा प्यासा था बेचारा, उसका चित्त ठिकाने था नहीं, उसने उस महात्मा को पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? राउ त्रसित नहीं सो पहचाना। और देख सुबेश महामुनि जाना। लंबे लंबे जटाएं, बढ़ी हुई दाढ़ी, और जंगल में देख करके देखा कोई महात्मा है। और राजा ने जाके साष्टांग प्रणाम किया। उसने कहा महाराज जल पियो, जरूर पियो, जल पियो, भोजन करो। क्षुद्र प्रसिद्ध राजा, जाओ पीछे आश्रम के पीछे तालाब है, जाओ नहाओ धो जल पियो। ले गया तालाब में जल पियो, नहाओ धो, और लेकर के अपना आश्रम में आया और सामने आसन बिछा दिया, बोले बैठ जाओ। जय श्रम सुखी तब हिंगा भाया हूं। जब राजा फ्रेश हो गया, नहा धो के फ्रेश हो गया, तब निजी आश्रम में अपने तापस से ले गया हूं। अपने को अपने आश्रम में लगा, नहला धुला करके, और
आसन दीन अस्त्र विजानी। शाम होने लगी, सूर्य अस्ताचल को जाने लगा और उसने आसन बिछा दिया, बोले बैठ जाओ। राजा बोला मैं बैठूंगा नहीं, जाऊंगा मैं। उसने कहा कहां जाओगे? को तुम कस बन फिरऊं अकेले, सुंदर जुआ जीव परिहेले। अरे बड़े तेजस्वी हो, बड़े बलवान हो, जवान हो, मानता हूं, लेकिन ये जवानी मरने के लिए थोड़ी है। कस तुम कस बन फिरऊं अकेले, सुंदर जुआ जीव परिहेले। सुंदर हो, तेजस्वी हो, जवान हो, लेकिन जीवन को बर्बाद क्यों कर रहे हो? चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लाग मन मोरे। मैं तेरे को देख रहा हूं, तू कोई चक्रवर्ती सम्राट होने वाला है या है? दोनों एक बात है, या तो चक्रवर्ती सम्राट है तू, या भविष्य में चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। राजा ने देखा यो जोर को महात्मा है, पर नहीं महाराज मैं कोई राजा वजा नहीं हूं। और फिर कौन हो? बोले नाम प्रताप भानु अवनीशा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीशा। महाराज जो राजा प्रताप भानु है ना, मैं उसका मंत्री हूँ। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, मंत्री भी राजा के बराबर ही होता है बेटा, कोई बात नहीं, बैठ। बोले नहीं जाऊंगा। बोले कहाँ जाओगे? बोले अपने नगर में जाऊंगा। अरे जानते हो, निशा घोर गंभीर यति, पंथन सुनई सुजान, बसऊ आज अस जान दिए, जायऊ होत बिहान। गंभीर घोर रात है, चांदनी रात नहीं है, काली रात है, अंधेरी रात अमावस्या की, और चारों तरफ अंधेरा होने वाला है। तेरे को दिन में रास्ता नहीं मिला बेटा, रात का रात में कहां से मिलेगा? रात भर यहीं पर रह, सुबह उठ के चलेगा। तुलसी जस भवतव्यता, तैसी मिले सहाय, आपन आवे ताहि पे, ताहि कहानी या। जैसी होनहार होती है वैसी बुद्धि उपज गई राजा को। राजा ने कहा ठीक है महाराज, आज रात पर यहाँ रुकता हूं। घोड़े को बांध दिया और महाराज के सामने बैठ गया। कहा हाथ जोड़ के, मोहि मुनीस सुत सेवक जानी। महाराज मुझे आप अपना पुत्र ही समझो। प्रणाम किया। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, और नाथ नाम निज कहूं बखानी। महाराज आपका क्या नाम है? हमारे राज्य में बड़े बड़े महात्मा आते हैं, मैं उनको जानता हूं, आपका नाम कभी सुना नहीं। आपका क्या नाम है जरा बताओ, हो सकता है नाम पहचाना हुआ हो। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूं बखानी। महाराज अपना नाम बताओ, मुझे अपना पुत्र ही समझो। अब उसने अंदाज लगाया, अभी भी ये मेरे को समझ नहीं रहा। तेहिन जान नृपहि सो जाना, भूप सुहृदय सो कपट सयाना। उसने कहा अभी भी ये मेरे को जानता नहीं है, अभी पहचाना नहीं है, और कह रहा मुझे तो अपना पुत्र ही समझो। तो ले बेटा तेरे को बताता हूँ बाप किसको कहता है। तुम बेटा शब्द तो प्रेम का है, बेटा शब्द तो क्या प्रेम का है, और ये क्या है? आज बेटा देखना का देखी जाएगी, चल बेटो के याद रखा हुआ है, वो मजो सिखाऊंगा बेटो, जिंदगी भर याद रखा हुआ। तो बेटे का मतलब दो भाव है। तो राजा ने कहा मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूं बखानी। तेहिन जान सो नपहि न जाना, भूप हृदय सोई कपट सयाना। उसने कहा ठीक है। अब उसने विचार किया, क्योंकि वो क्षत्रिय था, और क्षत्रिय कभी उधार नहीं रखता, याद रखना, उसका स्वभाव नहीं उधार रखना। सोर केदम धरी दाक्षम वीर होता है, समय अलग बात है, लेकिन कभी उधार नहीं रखता। जैसे आप किसी को रुपया दो,
वो जल्दी जल्दी देने की कोशिश करता है कि नहीं? ऐसे यदि आप किसी को थप्पड़ मार दो तो वो भी तो सोचेगा कबीर को ये उधार चुकाना है उसको, है? तो उसने सोचा कि मेरा राज्य छीना है, इसलिए वो कौन था? वो क्षत्रिय था। क्षत्रिय कभी उधार नहीं रखता, जितने जल्दी वो फैसला कर दे। इसलिए बैरी पुनी क्षत्रिय पुनी राजा, वो बैरी और क्षत्रिय और फिर राजा, 3 गुण थे उसमें। बैरी पुनी क्षत्रिय पुनी राजा, छल बल कीन चाहि निज काजा। जब राजा ने कहा मुझे अपना पुत्र समझो, बोले हाँ बेटा अब बताता हूं तो सच में मेरा पुत्र है। बैरी पुनी क्षत्रिय पुनी राजा, छल बल कीन चाहि निज काजा। विचार किया आज इसका उधार चुका जाना चाहिए। कहा महाराज क्या नाम है? अरे बोले मेरा क्या नाम है भिखारी। अरे महात्मा को कोई नाम होता है? महात्मा को नाम मत पूछे, सुना होगा ना, साधु जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, बोल करे तलवार का पड़ी रह दो ज्ञान। तलवार का क्या मोल है? रहने दो, जब चलेगी तब पता लगेगा इसका क्या मोल है। इसलिए कहा महाराज आपका नाम बताओ। अरे नाम में क्या रखा है? नाम है हमारे भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। हम तो भिखारी है, न घर है न बार है न परिवार है, हम तो भिखारी है। क्या नाम होगा भिखारी का? बोल नहीं महाराज, यहाँ जंगल में बोले बस कंदमूल फल खाते हैं, जल पीते हैं, भगवान का रात दिन भजन करते हैं, और क्या काम है? महात्मा का कोई नाम होता है क्या? बोले महाराज ऐसा है, आप जैसे तुम सारी खे गलित अभिमाना। अरे महाराज ऐसे महात्मा तो, अरे क्या करें बोलो? जंगल में बैठ के तपस्या करें और फिर संसार में जाकर के लोगों को निहाल करें, वो महात्मा मैं नहीं हूं। जो जंगल में बैठ के तपस्या करेगा और सिद्धियां मिल जाती है और संसार में जाके फूंक मारेगा, सारी सिद्धि खत्म कर दे, वो महात्मा मैं नहीं हूं। क्यों? क्या चाहिए हमको? बता क्या चाहिए मुझे? मेरे पास वैसे सिद्धियां इतनी है, क्या चाहिए मुझको? कुछ नहीं चाहिए। मैं किसी गांव घर नहीं जाता और मैं बस जंगल में रहता, भगवान का भजन करता हूँ। और जिमी जिमी तापस कथा ही उदाशा, तिमि तिमि जनी उपजही विश्वासा। अब राजा के सामने बोलने लगा, नहीं ऐसा है, हमारे आत्मा है, आपको क्या मतलब है दुनिया से? ऐसा है ऐसा है ऐसा है। बोले महाराज नाम भी तो होगा कुछ। अरे बोले नाम हमारे एक तनु भाई, मेरा नाम एक तनु है। बोले एक तनु का मतलब? बोले आदि सृष्टि जब ते भई तब उत्पत्ति भैरो। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की ना, उस समय मेरे को बनाया था। उस समय से मैं हूं, एक ही शरीर में हूं, दूसरा शरीर ने चेंज किया है। इतनी बड़ी उम्र है मेरी। अच्छा महाराज और क्या? महाराज ऐसे कैसे संभव हुआ? सृष्टि को बने इतने लाख वर्ष हो गए, आपकी इतनी बड़ी उम्र है क्या? बोले क्यों नहीं बता। लोमस ऋषि का नाम सुना है ना, फला ऋषि का नाम सुना है ना? बोले हाँ। तो मेरी क्यों नहीं हो सकती? तप बल रचाहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जान त्राता, तप बल शंभु करहि संघारा। देखो तपस्या के बल पर सब काम होता है। भगवान विश्व सृष्टि चलाते हैं पूरी, इसके बल पर, तपस्या के बल पर है। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, कैसे? बोलो पूछो ब्रह्मा को, नए नए सांचे कहां से लाता है? बता, ये नया मुंडा मिले मिले दुनिया में इतना लोग, कोई को मुंडो कौन मिले, कोई रंग, अरे किसी की फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलती, बताइए। अरे साइन कौन मिले, देखो फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलती किसी की संसार में, किसी की। तो ये सांचा कहां से लाता है? तपस्या के बल है। तप बल रचाहि प्रपंच विधाता। बेटा तपस्या से क्या नहीं संभव है। और तूने देखा एक सृष्टि ऐसा निर्माण, सृष्टि बनी, उद्भव पालन प्रलय कहानी,
सृष्टि का निर्माण हुआ, उस समय ब्रह्मा ने मुझे बनाया, ऐसा हुआ। अब जिमी जिमी तापस कथा ही उदासा, तिमी तिमी जनी हो यही विश्वासा, और देखा स्वबस करम मन बानी। देखा राजा अपने बस में आ गया पूरा का, अपनी बातों में फिट हो गया एकदम, बिल्कुल मेरे विश्वास। तब राजा ने कहा महाराज अब आप इतने बड़े महात्मा है, आपसे क्या छुपाना है, मैं भी बता देता हूं मैं कौन हूं। अरे बोले तेरे को बताने की क्यों जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं। ना मैं तुम्हारे प्रताप दिनेशा, सत्य के तब प्रताप निरेशा। बोल तू सत्य, तेरे बाप का नाम सत्य के तू है नहीं, तेरा नाम प्रताप भानु है नहीं। अरे भाई तू मेरे को बोला ना कि मैं मंत्री हूं, मैं सोचा कोई बात नहीं, मेरे बना जो जाना मैं, अरे मैं गुरु प्रताप सब जानहूं भाई, मेरे में सिद्धियां हैं, गुरु की कृपा से सब जानता हूं। मैं बोलूं तेरे महल का दरवाजा किधर है, तेरा इतना टावर है कि बोल, तेरे लुगाई कोई नाम है कि नहीं, तेरे भाई को नाम है कि नहीं, तेरा बाप को नाम है, बोले हाँ महाराज। बस तो फिर गुरु प्रसाद सब जान हो राजा, कहीं नहीं सकहीं जानी आकार। अरे हम महात्मा लोग सब जानते हैं, क्यों नहीं कहते उसका कारण जानते हो, बताने से अपना ही नुकसान है। क्यों, अभी किसी को बता देंगे तेरा भविष्य ऐसा तेरा, तो वो चरणों में गिर जाएगा, या फुर्सत नहीं मिलेगी, तांता लग जाएगा लोगों को, भजन कैसे करूंगा मैं, इसलिए मैं बताता नहीं हूं मेरी सिद्धियों को। अब तू कहता है इसलिए मैं बता देता हूं, तेरा ये नाम है, नाम है तुम्हारे प्रताप दिनेशा, सत्य के तू तब पिता नरेशा, गुरु प्रसाद सब जानहु राजा, कह नहीं सकहीं जान बड़ अकाजा। मेरा नुकसान होगा इसलिए मैं अपनी सिद्धियां प्रकट नहीं करता। तू बोल तेरा सारा भविष्य मैंने बता दिया। बोला हाँ महाराज है, मांग तुझे क्या चाहिए। बोले महाराज आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है, पर नहीं कोई इच्छा हो तो बोल। अब वो राजा प्रताप भानु जिसकी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उसकी इच्छा जाग गई। क्या, जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीते नहीं कोई, एक छत्र रिपुहीन वही, राज कलप सत होई। भगवान के सामने कोई इच्छा नहीं थी। इस महात्मा को देखा, सोचा इतनी लंबी आयु अपनी भी हो जाए, अखंड राज रह जाए,